नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आयुष भट्टाचार्य। आज हम देखेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो टॉपिक लिखते हैं पहले, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। डन। तो चलो देखो, अभी ऑपरेशंस ऑन सेट्स में पहली बात हम देखेंगे इंटरसेक्शन का। तो इंटरसेक्शन क्या होता है वो मैं बताता हूँ। इंटरसेक्शन एक तो हमें पता ही है। इंटरसेक्शन का मतलब अगर दो रास्ते मिल जाए तो उसे कहते हैं इंटरसेक्शन। फिर बहुत कुछ होता है इंटरसेक्शन का मतलब। तो पहले देखते हैं कि सेट्स में इंटरसेक्शन क्या होता है। तो देखो, सोचो ए है 1 2 3 4 5, बी है 1 2 5 6 7 8। ठीक है, ऐसा है। ओके, तो पहली चीज़ जो आपको याद रखना है वो ये कि इंटरसेक्शन का जो सिंबल है, इंटरसेक्शन का जो सिंबल है वो है ऐसा। ठीक है, वो ऐसा दिखता है इंटरसेक्शन का सिंबल। तो अगर हमें बताना हो कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, तो उसका ये मतलब होगा ए इंटरसेक्शन बी हैज़ एलिमेंट्स 1 and 2। ठीक है, हमें यहाँ पर अच्छे से दिख रहा है कि 1 और 2 यहाँ पर भी है, 1 और 2 है कि नहीं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 था, यहाँ पे 1 2 6 7 8। जो चीज़ कॉमन दिख रहा है दोनों में, उसे इंटरसेक्शन में ले लिया जाता है। तो ए इंटरसेक्शन बी इज़ 1 and 2। तो ठीक है, ये तो हमने ऐसे लिस्टिंग मेथड में देख लिया। पर वेन डायग्राम्स में वो कैसे दिखेगा? वेन डायग्राम्स में ऐसे दिखेगा, ये है ए, ये है बी। ओके, ये है ए और ये है बी। ये ए यहाँ पे लिख देते हैं, ये बी यहाँ पे लिख देते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी ये है, ये पार्ट जो दिख रहा है ऐसे, ये है ए इंटरसेक्शन बी। और इसमें कौन से एलिमेंट्स पहले डाल देना है? 1 and 2। तो 1 डाल दो और 2 डाल दो। डाल दिया हमने 1 और 2। फिर बाकी जो एलिमेंट्स है वो डालते जाओ। जैसे 3 4 5 है, यहाँ पे 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा। क्या मैं 3 4 5 बी में डाल दूँ? नहीं, बी में नहीं डालेंगे। बी में क्या डालेंगे अभी? 6 7 and 8। 6 7 8। ओके, समझ में आ गया। ए में आ रहा है 3 4 and 5, बी में आ रहा है 6 7 and 8। ए इंटरसेक्शन बी में आ रहा है 1 and 2। क्लियर? तो ये होता है इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन के हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेंगे। ठीक है, तो देखो प्रॉपर्टीज़। पहला प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है बी इंटरसेक्शन ए। ये बहुत ही सिली प्रॉपर्टी है, फिर भी चलो देखते हैं अभी। तो ये इसके साथ ये मिक्स हो गया या फिर इसके साथ ये मिक्स हो गया, दोनों का मतलब तो एक ही है। निकलेगा तो 1 और 2 ही निकलेगा ना। तो वही उसका मतलब है। ऑर्डर मैटर नहीं करता कि ए पहले लिखे या बी, कैसे भी लिख दो, बस इंटरसेक्शन से मतलब रखता है। दूसरा प्रॉपर्टी है इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी देन A intersection B means A। इसका अब हम एक डायग्राम देख लेते हैं। ये है एक B सेट, ये है A सेट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखे कि A और B का इंटरसेक्शन है, ये बीच में वाला पार्ट जो दोनों में कॉमन है। B और A में जो एरिया कॉमन है वो है इंटरसेक्शन। तो अब यहाँ पे बताओ
ए और बी में कौन सा एरिया कॉमन है। ये पूरा ए वाला एरिया कॉमन है क्योंकि पूरा ए वाला जो एरिया है वो ए में भी है और बी में भी है कि नहीं। ए में तो है प्लस बी में भी है, इसलिए कहा जा रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी अगर मतलब सबसेट है तो फिर पूरा ए आ जाएगा। ठीक है, यही है उसका मीनिंग। तीसरा प्रॉपर्टी है इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी देन ओके। इसी का ही उल्टा हो रहा है, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए देन ए इज द सबसेट ऑफ बी। जैसे कि मैंने बताया, अगर सोचो पहले से ये कंफर्म्ड है कि इंटरसेक्शन में पूरा ए आ रहा है तो हम मान ही लेंगे कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। उसी का ही उल्टा है, वो ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने जैसा है भी नहीं। अगर ए इंटरसेक्शन बी जो है, सोचो ये ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी ये पार्ट है, तो ये पूरा चीज़ आ रहा है ए के अंदर। ये जो चीज़ है ये मतलब सोचो, मैं इस बी को नहीं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखो ये ए था और ये है ओ पार्ट। एक काम करता हूँ मैं चाहे तो इधर ही दिखा देता हूँ। ये देखो, ये मैं ए ड्रॉ किया और यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो ऐसे करके, ये है ए इंटरसेक्शन बी, ये ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट है, मैं सिर्फ ऐसे दिखा रहा हूँ, और ये है पूरा ए पार्ट। तो हम ये भी देख सकते हैं कि जैसे ये ए पूरा बी में घुस गया था तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट भी तो पूरा ए में घुसा हुआ है। ठीक वैसे ही ए इंटरसेक्शन बी वाला जो पार्ट है वो बी में भी घुसा हुआ है, इधर भी, उसका मैं अलग से डायग्राम नहीं दिखा रहा हूँ, वो बी में भी घुसा हुआ है। तो इसलिए ये प्रॉपर्टी आ रहा है हमारे पास। पांचवा, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग, नल। मतलब ए के साथ अगर हम कोई उस मतलब उस जैसे कि देखो ये है ए पार्ट, ये ए पार्ट था, ये सॉरी मैं बार बार इधर ड्रॉ कर रहा हूँ, इधर ही ड्रॉ करते फिर समझ में आ जाएगा। ये है ए और ये है ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट के बीच में, ए कॉम्प्लीमेंट याद रखना है, ए कॉम्प्लीमेंट ये पूरा रेक्टेंगल नहीं है। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ये रेक्टेंगल से अगर वो सर्कल काट दे तो फिर जितना एरिया बचता है वो है ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा वो रेक्टेंगल समझ ले, नहीं, वो रेक्टेंगल है यूनिवर्सल सेट, वो अलग है। ए और वो रेक्टेंगल से सर्कल काट दे तो जितना एरिया बचता है वो चीज़, वो है ए कॉम्प्लीमेंट। तो उन दोनों के बीच में क्या कोई सिमिलरिटी, कोई कॉमननेस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इसलिए बोल दिया जाता है कि नल, कुछ नहीं है। ठीक है, तीसरी चीज मीन सिक्स्थ प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन नल। ओके, ए इंटरसेक्शन नल इज नल, ये भी और एक प्रॉपर्टी है। अब इसे कैसे बताऊँ मैं? ये भी एक्चुअली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जैसे कि कोई सेट है ए और उसको मतलब कुछ नहीं है, इसमें कुछ तो है और एक सेट है जिसमें कुछ नहीं है। तो ये कुछ तो है और कुछ नहीं है में क्या कुछ कॉमन है? आई नो इट मतलब थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, पर थोड़ा सा ध्यान से सोचो। ये एक सेट है ए जिसमें कुछ एलिमेंट्स है और एक सेट ले लो बाहर का जिसमें कुछ नहीं है। तो आप बताओ उस सेट में जिसमें कुछ नहीं है और इस सेट ए में जिसमें 5 एलिमेंट्स पहले से मौजूद है, इन दोनों के बीच में क्या कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए उसे भी नल डिक्लेयर कर दिया जाता है। और लास्ट प्रॉपर्टी जो कि है ए इंटरसेक्शन ए इज ए, मतलब ये कुछ नहीं, ये बस ऐसे ही ए, ये है ए एलिमेंट, तो इसी के ऊपर जस्ट ऊपर ही अगर हम एक और एलिमेंट डाल दे, आई मीन एक और सेट डाल दे, तो फिर दोनों का कॉमन क्या होगा? यही होगा। ये कुछ नहीं है, बस ऐसे ही एक प्रॉपर्टी है जो कि दिया गया है टेक्स्ट बुक में। तो समझ में आ गया इंटरसेक्शन का पूरा
डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज सब समझ में आ गया। ओके, अब हम देखेंगे डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, अब हम देखेंगे डिसजॉइंट सेट्स। ओके, सो डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स। तो चलो देखते हैं डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है। A has elements 1 2 3 4, B has elements 5 6 7। तो डिसजॉइंट सेट्स का मतलब ये है कि A इंटरसेक्शन B अगर नल है, मतलब A और B में कोई कॉमन चीज़ नहीं है, तो उसका मतलब है वो डिसजॉइंट सेट्स है। तो अगर वेन डायग्राम के थ्रू समझे तो वो ऐसे दिखेगा। ये एक सोचो सेट है, ये दूसरा सेट है, ये है A, ये है B, ये है 1 2 3 4, ये है 5 6 और 7। ठीक है, क्या इन दोनों के बीच में कोई कॉमन चीज़ दिख रहा है? नहीं है, कोई कॉमन चीज़ नहीं है, इसलिए दोनों पूरा अलग है, मिक्स नहीं हो रहे, और इसलिए A इंटरसेक्शन B नल हो रहा है। तो ऐसे सेट्स को कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। तो बस इतना ही था डिसजॉइंट सेट्स में, और कुछ मतलब और कुछ नहीं था समझाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम इंटरसेक्शन, और सॉरी नॉट इंटरसेक्शन, यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन में क्या है कि चलो एग्जांपल ही लेते हैं। 1 2 3 4 5, तो पिछले वाला एग्जांपल ले रहे हैं इंटरसेक्शन में 1 2 6 7 8। तो A यूनियन B का मतलब है कि हमें यहाँ पे जो एलिमेंट्स है और यहाँ पे जो एलिमेंट्स है वो यहाँ पे लिख देना है। तो चलिए लिखते हैं 1 2 3 4 5। इसके बाद क्या मैं 1 2 6 7 8 लिखूँ? पहले चलो लिखते हैं 1 2 6 7 8। क्या ये करेक्ट है? नहीं, ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि मैं 1 और 2 और यहाँ पे भी 1 और 2 रिपीट कर रहा हूँ, ये करेक्ट नहीं है। तो सिर्फ एक ही बार लिखना है एलिमेंट्स। ये है वो सेट 1 2 3 4 5 6 7 8, जस्ट एक ही बार सब एलिमेंट्स लिखना है। डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये है एक सेट A, ये है एक सेट B, ये था A, ये है B, ये है A इंटरसेक्शन B, ये है A इंटरसेक्शन B। ठीक है, तो A इंटरसेक्शन B में चलो पहले लिख देते हैं। यहाँ पे 3 4 और 5 था, यहाँ पर 1 और 2, यहाँ पे 6 7 एंड 8। तो A इंटरसेक्शन B में सिर्फ इतना ही पार्ट आता था। ठीक है, सिर्फ इतना ही पार्ट आता था। अब जो A यूनियन B पार्ट है, A यूनियन B, याद रखना इसका सिंबल ऐसे दिखेगा, यू यूनियन। इसका जो सेट दिखता कैसे है, वो ऐसे दिखेगा। ये अगर मैं पूरा ले लूँ ऐसे करके पूरा, अगर मैं ये ले लूँ, ठीक है, तो फिर ये बनता है A यूनियन B। ये पूरा ले लिया मैंने, A यूनियन B। ठीक है, तो अगर मैं अलग सा भी ऐसे सेट बना तो ऐसे दिखेगा A यूनियन B, विच इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे दिखेगा। ठीक है, समझ में आ गया यूनियन क्या होता है। अब हम उसके प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज है इसके A यूनियन B इज इक्वल्स टू B यूनियन A। वो जैसे इंटरसेक्शन में जो प्रॉपर्टीज थे वैसे ही प्रॉपर्टीज इधर भी हैं। जैसे कि ये वाला जो इंटरसेक्शन में भी हम देखे थे, ऐसे एक प्रॉपर्टी याद रखना, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, बस साइन मैटर करता है। दिस दूसरा प्रॉपर्टी है, इफ़ A इज सबसेट ऑफ B, इफ A इज सबसेट ऑफ B, then A यूनियन B इज B, A यूनियन B इज B। ओके, तो देखो ये है A, एक मिनट है,
ओके, ए अंदर है, बी बाहर है, तो फिर दोनों का यूनियन क्या होगा? दोनों का यूनियन ये पूरा हो जाएगा, मतलब जो पूरा बी सेट है वो बी सेट ही है इन दोनों का यूनियन। तीसरा प्रॉपर्टी है ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, बी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ये भी वैसे ही है जैसे कि इस पूरे सेट में, जैसे ये वाला सेट मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसे दिख रहा है, ये है ए यूनियन बी, ये ए यूनियन बी था, ऐसे ही दिख रहा है ना। तो फिर इसमें ए वाला पार्ट भी तो है और साथ साथ ऐसे बी वाला पार्ट भी है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि ए यूनियन बी में ए भी सबसेट है और बी भी सबसेट है, ठीक है। चौथा पॉइंट है ए यूनियन ए इन कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्सल सेट, इट इज़ यूनिवर्सल सेट। याद रखना ये वाला अलग है, एक्चुअली ये वाला जो साइन है ना वो थोड़ा ऐसा फैला हुआ है और ये तो यू जैसे लिखते हैं वैसे यू है, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो वो थोड़ा अलग दिखता है। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है इसका? सोचो ये है कि यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट है और ये है सेट ए, बाकी का है सेट ए कॉम्प्लीमेंट। तो फिर अगर मैं ए भी ले लूँ, ए कॉम्प्लीमेंट भी ले लूँ, मतलब ये पूरा चीज़ ले लूँ, तो फिर वो तो यूनिवर्सल सेट ही बन गया, करेक्ट। वो पूरा अगर ए भी ले ले, ए कॉम्प्लीमेंट भी ले ले, सब कुछ आ जाता है उसमें। तो इसलिए यूनियन किया तो यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा, ठीक है। पांचवा पॉइंट, ए यूनियन ए इज़ ए, वो पिछले वाला पॉइंट जैसे ही है, अगर इसमें कोई एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है। जैसे ए है सेट ए और उसमें अगर सेट और एक ओवरलैप कर दें, दोनों का यूनियन क्या होगा? ए ही होगा। ये इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है। सिक्स्थ पॉइंट इज ए यूनियन ऑफ नल, ओके, ए यूनियन ऑफ नल इज ए, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ? सोचो सेट ए है और इसमें कुछ नहीं है, सॉरी जस्ट अ मिनट, थोड़ा मार्कर फिसल गया था, एक बार चेक करने दो, ठीक है। हाँ, तो जैसे मैं कह रहा था कि ये है ए और यहाँ पे कुछ नहीं है, नल है, तो फिर इन दोनों को अगर हम मिला दें क्या बनेगा? सिर्फ सेट ही बचा है, वही बनेगा, ठीक है। यही था। तो ये थे 6 प्रॉपर्टीज़। तो बस इतना ही है ऑपरेशंस ऑन सेट में, ये 3 चीज़ ही आता है, इंटरसेक्शन, डिसजॉइंट और यूनियन, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियोस पहुंचेंगे, ओके। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।